नमस्ते। मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में। इन्वेंट्री इज नथिंग बट अ की टू सक्सेस। हम हमेशा जानते हैं कि इन्वेंट्री का ज्यादा या कम होना उसके ऊपर काफी कुछ निर्भर होता है किसी भी इंडस्ट्री में। तो इन्वेंट्री बहुत ही अहम रोल होती है। और इन्वेंट्री इज इम्पोर्टेंट एंड इज प्लेज एन वाइटल रोल इन मैनेज्ड इन प्रॉपर वे। जितना हम इन्वेंट्री को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाते हैं उतना ही आपके इंडस्ट्री में, आपके बिजनेस में उसका जो रोल है वो अहम हो जाता है। Many times inventory is in on lower side and it hampers the productivity and supplies. कई बार होता है कि जो अपना स्टॉक है या इन्वेंट्री है वो कम हो जाती है, जिसके वजह से आपकी प्रोडक्शन जो है वो हैम्पर हो जाता है, सप्लाईज हैम्पर हो जाते हैं, डिस्पैचेस हैम्पर हो जाते हैं। आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होता इसलिए आपका प्रोडक्शन रुक जाता है। आपके पास इन्वेंट्री नहीं है इसलिए मशीनिंग रुक जाता है। आपके पास इन्वेंट्री नहीं है इसलिए डिस्पैचेस नहीं हो पाते। तो इन्वेंट्री प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो इन्वेंट्री का कम होना या ज्यादा होना ये दोनों भी एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, और दोनों का भी जो रोल है वो बहुत अहम है। और उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने जा रहे हैं। वेर समटाइम इट इज हाइयर साइड अफेक्ट्स द कैश फ्लो। तो कई बार क्या होता है, उल्टा भी होता है। जैसे कि इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है मेरे पास, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री ज्यादा है, फिनिश गुड की इन्वेंट्री ज्यादा है, तो जो मेरा पैसा है वो अटक जाता है। क्योंकि इन्वेंट्री है मेरे पास है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसे सेल कर दिया है। मैं इन्वेंट्री को सेल नहीं कर सकता हूँ जब तक कस्टमर से उसकी डिमांड मुझे नहीं मिलती है, जब तक कस्टमर से उसका एक्सेप्टेंस मुझे नहीं मिलता है। मैं उसे कस्टमर के पास डंप नहीं कर सकता हूँ, उसके पैसे मुझे वापस नहीं मिल सकते। तो इन्वेंट्री के मतलब है कि मैं अपने पैसे को WIP यानी वर्क इन प्रोसेस में, या फिर रॉ मटेरियल के माध्यम से, या फिनिश गुड के माध्यम से मेरे पैसे को मैं कहीं पे बंद करके रख रहा हूँ, जो मैं जिसका मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी एक चीज की इन्वेंट्री बना के रखता हूँ और उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, कस्टमर के पास उसकी रिक्वायरमेंट नहीं आती है बहुत दिनों तक, तो वो इन्वेंट्री वैसे ही पड़ी रहती है। और जहां पर दूसरी जगह एक और चीज की इन्वेंट्री जरूरत कस्टमर को है, एक और प्रोडक्ट की जरूरत है, उसकी मेरे पास कोई इन्वेंट्री नहीं है, तो मैं वो जो अटका हुआ पैसा है वो मुझे काफी मुश्किल में डाल सकता है, काफी तकलीफ दे सकता है। क्योंकि मैं वहां से वो पैसा उठा के दूसरी जगह पे नहीं लेके जा सकता हूँ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वेंट्री आपको ऑप्टिमम रखनी है। कई बार ऐसा होता है कि हम इन्वेंट्री को बिना देखे प्रोडक्शन को रन करते हैं, प्रोडक्शन रन को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमारा वो सीरीज प्रोडक्शन है इसलिए हम उसको ज्यादा ध्यान नहीं देते इन्वेंट्री कितनी है। और इन्वेंट्री पाइलअप हो जाती है, बढ़ जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि मेरे पास कैश फ्लो का संकट आ जाता है, और वहां पर मुझे समझ में आता है कि मैंने क्या गलत किया, मैंने इतनी बड़ी इन्वेंट्री बना के रखी। लेकिन उस वक्त शायद आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी आपने जो डैमेज है वो कर लिया होता है। तो यहाँ पर बहुत अहम है कि आप अपने इन्वेंट्री को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। Nowadays, many OEM और MNCs आर आस्किंग फॉर जस्ट इन टाइम कंसेप्ट, JIT, जैसे कि हम कहते हैं कि जस्ट इन टाइम कंसेप्ट होता है। कई OEM और कई MNC कंपनीज आजकल उसी बात को मानती है कि जब चाहिए तब मुझे वो मटेरियल देना है। वो अपने पास इन्वेंट्री कैरी नहीं करती है। दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं करती है, और वो चाहती है कि आप एज ए सप्लायर वो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कैरी करे। तो आपको भी सजगता रखनी है कि मुझे कितनी रखनी है, मुझे कितनी इन्वेंट्री चाहिए, ताकि मैं उसके जस्ट इन टाइम को भी मैच कर पाऊं और मेरा जो कैश फ्लो है उसे भी डिस्टर्ब ना करूं। तो वो बहुत ही एक जो थिन लाइन है, उस थिन लाइन को आपको फॉलो करना है। हियर दे आर नॉट मेंटेनिंग एनी इन्वेंट्री बट आस्किंग फॉर दैट सप्लायर टू कीप द इन्वेंट्री, सो एज a supplier or foundry's machine shop has maintained this inventory in RFD। तो RFD में आपको ये इन्वेंट्री रखनी है। और मुझे लगता है ये बहुत अहम है, क्योंकि आप कितनी इन्वेंट्री रखोगे उसके ऊपर आपका सारा जो कैश फ्लो का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करेगा। आप अगर आप ज्यादा इन्वेंट्री रखोगे आपका कैश फ्लो वहां पर अटक जाएगा, और फिर आपको पैसे की बहुत मुश्किल आ सकती है जब आप ऑपरेशन कॉस्ट को बाकी चीजों में
पैसा यहाँ पर लगाना चाहते हो तो मुझे लगता है इन्वेंट्री शुड बी ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री इज मस्ट। यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखिए कि मिनिमम इन्वेंट्री लेवल्स आर इम्पोर्टेंट, लेकिन लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि जो मिनिमम इन्वेंट्री आप रखते हैं तो उसका जो बर्डन है वो कैश फ्लो पर ना आए, वो हिसाब से आपको मिनिमम इन्वेंट्री लेवल को डिजाइन करना है, ताकि आपका प्रोडक्शन भी ना रुके और आपके कैश फ्लो के ऊपर भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। Also, it's important to understand the inventory should be in finished good condition as it can be delivered to customer as soon as he asks for। कई बार हम WIP में इन्वेंट्री को रखते हैं तो वो एक सबसे डेंजरस चीज होती है, क्योंकि WIP को वापस फिनिश गुड में कन्वर्ट करना, इसमें भी टाइम जाता है। तो कई बार क्या होता है कि आपके पास इन्वेंट्री होती है लेकिन आप समय पर कस्टमर को नहीं दे पाते, क्योंकि आपका जो कन्वर्जन टाइम है वो ज्यादा होता है और कस्टमर की डिमांड जो होती है वो बहुत जल्दी होती है, तो वो टाइम आप फ्रेम आप मैच नहीं कर पाते हो। तो हमेशा जब भी इन्वेंट्री आप रखो तो उसे हमेशा ही एक फिनिश गुड में ही रखो, ताकि आप उसे जल्दी से जल्दी कस्टमर तक पहुंचा पाए। इफ वी मेंटेन द इन्वेंट्री इन द रॉ स्टेज देयर आर चांसेस वी कैन मीट डिजायर्ड डिस्पैच डेट ड्यू टू सम इश्यूज इन प्रोसेस रन। तो कई बार ऐसा होता है कि WIP में होने की वजह से वो टाइम लैग ज्यादा होता है और वहां पर कई बार हम फेल हो जाते हैं, तो कस्टमर को हम एक्सपेक्टेड डेट पे डिलीवरी नहीं दे पाते हैं। ऑल्सो देयर आर चांसेस दैट वी मे हैव सम NC पार्ट्स, उसमें कुछ रिजेक्शंस के पार्ट्स होने होने के चांसेस भी होते हैं। तो हमारा वेस्टेज बढ़ जाता है, हमारा रिजेक्शंस बढ़ जाता है, और वो जब तक हमें पता चलता है तब तक वो बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इन्वेंट्री आप ऑप्टिमाइज रखें, आपकी इन्वेंट्री WIP स्टेज में ना हो, वो फिनिश गुड में हो। साथ ही में minimize the inventory, always keep inventory RFD level, inspection feedback of inventory parts should be very prompt, जो बहुत जल्दी आना चाहिए, ताकि कुछ NC लेवल हो, कुछ रिजेक्शंस हो तो आपको इमीडिएटली उसके बारे में पता चले, वो चीजें रिपीटेड ना हो। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो इन्वेंट्री एक बहुत ही थिन लाइन है जो ना होने से तकलीफ होती है लेकिन ज्यादा होने से भी तकलीफ होती है। तो वो जो थिन लाइन है उसे समझना बहुत जरूरी है, और उम्मीद है कि ये थिन लाइन आप बहुत अच्छी तरह से समझ के आपके कंपनी में इन्वेंट्री को रखेंगे। इसके ऊपर मैंने एक वर्कशॉप किया था जिसमें जिसे हम कहते हैं कि दाना ऑपरेटिंग सिस्टम में एक वर्कशॉप है, जिसमें एयरप्लेन वर्कशॉप जिसे कहा जाता है, जिसमें हम इन्वेंट्री के बारे में बहुत सी अहम जानकारियां हासिल करते हैं कि एरोप्लेन्स बनाने हैं कागज के टुकड़ों से, तो वहां पर इन्वेंट्री का महत्व क्या होगा। और हर स्टेज में अगर इन्वेंट्री आपकी रहेगी तो जो प्रोसेस का फ्लो है वो को आप कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर सकते हैं, और आप कस्टमर की डिमांड को अचीव कर सकते हैं। तो वहां पर हर स्टेज में रॉ मटेरियल हो, WIP हो, फिनिश गुड हो, सेमी फिनिश हो, हर स्टेज में आपका इन्वेंट्री का फ्लो सही तरीके से सही मात्रा में मेंटेन करना होता है, और वो रहता है तो आप सही तरीके से उसे उस फ्लो के माध्यम से आप कस्टमर डिमांड को हासिल कर पाते हो, सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ कि आप इन्वेंट्री के ऊपर काफी काम करेंगे। इन्वेंट्री की जो मिनिमम लाइन है उसे आप हमेशा मेंटेन करोगे, लेकिन उससे ऊपर इन्वेंट्री रख के जो आपका जो बर्डन है वो नहीं बढ़ाओगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।